आइए एक ऐसे ऐतिहासिक दौर की कल्पना करते हैं जहां समाज को कठोर जाति व्यवस्था, दिखावटी कर्मकांडों और ऊंच नीच के नियमों ने बुरी तरह जकड़ रखा था। आमतौर पर ऐसी स्थितियों में क्रांति किसी युद्ध या तलवारों से आती है ना? लेकिन पश्चिमी भारत, खासकर गुजरात में एक ऐसा समय आया जब ये क्रांति तलवार से नहीं बल्कि गीतों और भजनों से आई। आज के इस विश्लेषण में हम गुजराती भक्ति आंदोलन की उन्हीं गहरी जड़ों को खंगालेंगे। देखेंगे कि कैसे कुछ कवियों ने सिर्फ अपनी भक्ति और शब्दों की ताकत से समाज के सबसे कठोर नियमों को चुनौती दे दी। चलिए शुरू करते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। ये पंक्ति शायद हम सभी ने कभी न कभी सुनी होगी, पर असल में ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है, जीवन जीने का एक नजरिया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भगवान का सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दर्द को अपना समझ सके। और यही वो शानदार समतावादी विचार था जिसने उस समय की रूढ़िवादी सामाजिक संरचनाओं की नींव को हिलाना शुरू कर दिया था। इस एक विचार ने पवित्रता की परिभाषा को जन्म और कुल से हटाकर सहानुभूति और अच्छे कर्मों पर लाकर खड़ा कर दिया। आज की इस चर्चा में हम इस पूरे सफर को 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, गुजराती भक्ति का उदय। दूसरा, नरसिंह मेहता प्रथम विद्रोही। तीसरा, प्रीतम दास का ज्ञान मार्ग। चौथा, दयाराम अंतिम महान कवि। और अंत में 5वां, सच्ची भक्ति और सामाजिक क्रांति के सामूहिक प्रभाव पर बात करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, गुजराती भक्ति का उदय। मध्यकाल में पूरे भारत में भक्ति की जो लहर दौड़ रही थी, उसने गुजरात में एक बहुत ही सशक्त रूप लिया। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव बिल्कुल नहीं था, बल्कि सदियों तक चलने वाला एक निरंतर साहित्यिक आंदोलन था। 15वीं सदी में प्रणेता नरसिंह मेहता ने जो बीज बोया, वो आगे चलकर 18वीं सदी में प्रीतम दास के ज्ञान मार्ग से गुजरा और फिर 18वीं-19वीं सदी के अंत तक दयाराम की प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में फला फूला। ये दरअसल कई पीढ़ियों की लगातार साधना और संघर्ष था। अब आते हैं भाग 2 पर, नरसिंह मेहता प्रथम विद्रोही। इस आंदोलन के सबसे पहले और सबसे असरदार चेहरे थे नरसिंह मेहता, जिन्हें गुजराती साहित्य का आदि कवि या प्रथम कवि भी कहा जाता है। पर असल बात यह है कि वो सिर्फ एक भक्त नहीं थे, वो अपने समय के एक बहुत बड़े विद्रोही भी थे। तलाजा के एक उच्च नागर ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद 16 साल की उम्र में अपनी भाभी के तानों से आहत होकर उन्होंने घर छोड़ दिया। बस यही उन्हें जीवन का वो सबसे बड़ा मोड़ था जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया और व्यक्तिगत संघर्षों से गुजरते हुए ऐसे दार्शनिक पद लिखे जिन्होंने समाज के भेदभाव को नकारते हुए सबको बराबरी का रास्ता दिखाया। नरसिंह मेहता ने उस दौर के ब्राह्मणवादी, रूढ़िवाद और बाहरी दिखावे पर सीधा वार किया। उन्होंने खोखले कर्मकांडों, तीर्थयात्राओं और बिना आत्मज्ञान के किए गए अध्ययन का कड़े शब्दों में विरोध किया। उनका साफ मानना था कि अगर दिल में ज्ञान और करुणा ही नहीं है तो ये सारे अनुष्ठान बिल्कुल बेकार हैं। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसके लिए उन्हें अपने ही नागर ब्राह्मण समुदाय का कितना भारी क्रोध झेलना पड़ा होगा, खासकर तब जब वे बिना किसी हिचकिचाहट के तथाकथित निचली जाति के भक्तों के साथ बैठकर बेझिझक भजन गाते थे। और उनकी इसी निडरता की झलक हमें उनकी सबसे महान रचना तक लाती है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, कि इन शब्दों ने पवित्रता की पूरी अवधारणा को ही पलट कर रख दिया। इस कविता के अनुसार एक सच्चा वैष्णव वो नहीं है जिसका जन्म किसी विशेष कुल या जाति में हुआ हो, बल्कि सच्चा वैष्णव वो है जो परोपकारी हो, जिसके भीतर बिल्कुल अहंकार न हो, जो सभी महिलाओं को माता के समान माने और जो लालच और छल कपट से कोसों दूर हो। 15वीं सदी के समाज को देखते हुए ये एक निहायत ही क्रांतिकारी विचार था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, प्रीतम दास, ज्ञान का मार्ग। 15वीं सदी के इस विद्रोही तेवर से थोड़ा आगे चलते हैं और 18वीं सदी के हमारे दूसरे प्रमुख कवि से मिलते हैं, प्रीतम दास। इनकी भक्ति का तरीका थोड़ा अलग था, जिसे ज्ञान मार्ग या ज्ञान संचालित दृष्टिकोण कहा गया। चूड़ा में भाट जाति में जन्मे प्रीतम दास ने सिर्फ 10-15 साल की आयु में रामानंदी संप्रदाय में दीक्षा ले ली थी। वह आजीवन ब्रह्मचारी रहे और लगातार यात्रा करते रहे। इस घुमक्कड़ जीवन ने उन्हें समाज की वास्तविकताओं और संकीर्णताओं को बहुत करीब से देखने का मौका दिया। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ बहुत कड़ा रुख अपनाया और अपनी बात को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में बेहतरीन रचनाएं की। 1500, जी हाँ, ये प्रीतम दास द्वारा रचे गए पदों की अनुमानित संख्या है।
उनका काम सिर्फ मात्रा में ही विशाल नहीं था, बल्कि संगीत के लिहाज से भी बेहद समृद्ध था। उन्होंने ज्ञान गीता जैसी रचनाओं के जरिए बेहद जटिल दर्शन और वेदांत को संगीत की ऐसी सुरीली और आसान धुनों में पिरो दिया कि कोई भी आम इंसान उन्हें आसानी से गा सके और समझ सके। ये ज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाने का एक अद्भुत तरीका था। अब आते हैं भाग 4 पर, दयाराम, अंतिम महान कवि। प्रीतम दास के ज्ञान मार्ग के बाद मध्ययुगीन गुजराती साहित्य के इस अंतिम महान कवि ने इस आंदोलन में एक अत्यधिक भावनात्मक और प्रेम भरा पहलू जोड़ दिया। 1777 यानी 1777 में चाणोद की नागर जाति में जन्मे दयाराम का बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। वो बचपन में ही अनाथ हो गए थे, लेकिन उन्होंने पूरे भारत की 3 बार व्यापक यात्रा की, जिसने उनके सोचने और समझने के दायरे को बहुत बड़ा कर दिया। वो प्रेम लक्षणा भक्ति यानी भगवान के प्रति एक गहरे, रोमांटिक और भावनात्मक प्रेम के उस्ताद बन गए। उनकी गरबी शैली की कविताएं आज भी बहुत मशहूर हैं। उनके इस भावनात्मक लगाव ने आध्यात्मिक एकाधिकार की बची कुची दीवारों को भी कमजोर कर दिया। दयाराम ने सिर्फ जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध ही नहीं किया, बल्कि हरिजन शब्द को एक नई और व्यापक परिभाषा देकर शब्दों के मायने ही बदल दिए। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में समझाया कि हरिजन यानी भगवान का भक्त होने का संबंध किसी विशेष जन्म या कुल से बिल्कुल नहीं है। एक सच्चा हरिजन वही है जो ईश्वर से गहराई से जुड़ा हो। जिसके भीतर संसारिक दिखावा, घमंड या पाखंड भरा है, वो कभी वैष्णव नहीं हो सकता। सामाजिक समानता की दिशा में ये सचमुच एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम था। और अब आखिर में भाग 5, सच्ची भक्ति और सामाजिक क्रांति। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो पारंपरिक ब्राह्मणवादी मान्यताओं और इन कवियों के दृष्टिकोण के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ वो मान्यताएं थीं जो बाह्याडंबर यानी बाहरी दिखावे, जातिगत अहंकार और खोखले ज्ञान पर टिकी थीं, और ठीक इसके विपरीत इन तीनों कवियों ने जिस सच्चे धर्म की वकालत की, उसके नींव सार्वभौमिक प्रेम, सबके लिए समानता, दूसरों के प्रति सहानुभूति और मन की आंतरिक पवित्रता पर रखी गई थी। ये एक पूर्ण वैचारिक बदलाव था। तो इस पूरे साहित्यिक और सामाजिक आंदोलन का अंतिम परिणाम क्या हुआ? नरसिंह मेहता, प्रीतम दास और दयाराम, इन तीनों ने मिलकर जन्म पर आधारित ईश्वर की ठेकेदारी को खत्म कर दिया। उन्होंने वैष्णव और हरिजन जैसे शब्दों को उनकी सदियों पुरानी जातिगत पहचान से आज़ाद कराया और उन्हें सीधे तौर पर इंसान के अच्छे नैतिक चरित्र के साथ जोड़ दिया। उन्होंने संस्कृत के बजाय आम बोलचाल की भाषा में कविताएं रची, जिसने हर वर्ग के लोगों को एक सूत्र में पिरो दिया। एक तरह से उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए सामाजिक समानता का एक बिल्कुल पक्का खाका तैयार कर दिया। आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक ऐसी बात सामने आती है जिस पर वाकई गहराई से विचार किया जाना चाहिए। 15वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक इन कवियों ने हमें बार बार बताया कि श्रेष्ठता और पवित्रता जन्म से नहीं, बल्कि दूसरों का दर्द समझने से आती है। एक सच्चे भक्त की पहचान सिर्फ उसकी सहानुभूति है। आज हम चाहे कितने भी आधुनिक और विकसित क्यों न हो गए हों, ये सोचने वाली बात है कि क्या हम समाज में एक दूसरे का आकलन करते समय वास्तव में इस सदियों पुराने पर कहीं अधिक प्रगतिशील मानक पर खरे उतरते हैं। इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और समानता के ऐसे ही और विचार उत्तेजक विषयों पर चर्चा जारी रहेगी।